नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज की इस स्पेशल क्लास में हम पढ़ेंगे अपडेट एंड डिलीट कमांड इन एसक्यूएल। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर अपडेट कमांड का और डिलीट कमांड का किस प्रकार से यूज किया जाता है, उसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला सवाल कि अपडेट कमांड का यूज कब किया जाता है। अपडेट कमांड का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई टेबल बना लेते हैं और उसके अंदर हम रिकॉर्डों को इंसर्ट कर देते हैं। अब रिकॉर्डों को इंसर्ट करते समय अगर गलती से या भूल से हमने कुछ रिकॉर्ड गलत इनपुट कर दिए, कुछ रिकॉर्ड की एंट्री हमने गलत कर दी, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए यानी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए हम जिस कमांड को काम में लेते हैं उस कमांड का नाम है अपडेट कमांड। यानी ये कमांड है वो पूरी तरीके से एक डीएमएल कमांड है। यानी डीएमएल कमांड का मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। तो ये कमांड डेटा पर काम करती है। यदि आपने कोई डेटा यानी कोई रिकॉर्ड आपने गलत इनपुट कर दिया, गलत एंट्री आपने कर दी, उसको सही करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए जो कमांड काम में ली जाती है उसका नाम है अपडेट कमांड। ये स्कीमा पर काम नहीं करती है क्योंकि ये डीएमएल कमांड है। इसका मतलब ये केवल और केवल डेटा को ही चेंज कर सकती है, डेटा को ही मॉडिफाई कर सकती है। क्लियर है। अब जैसे कि एग्जांपल्स के रूप में हम देखें कि आपने कोई स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई और उसके अंदर आपने किसी स्टूडेंट का नाम गलत एंटर कर दिया। जैसे कि आपको मोहन करना था, आपने मोहन की जगह सोहन कर दिया। तो इस प्रकार के कुछ कॉलम्स की वैल्यू को या रिकॉर्ड्स की वैल्यू को आपको बदलना है, उसको चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है, तो आप काम में लेंगे यहां पर अपडेट कमांड। तो क्या यूज होता है अपडेट कमांड का, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अपडेट कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल। टेबल के अंदर अगर कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है यानी रिकॉर्ड एंटर करने के बाद में फिर आपने देखा कि यस यहां पर कुछ छोटी छोटी गलतियां हमने कर दी, उनको मॉडिफाई करने के लिए काम में लेंगे अपडेट कमांड। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है अपडेट कमांड का अपडेट, उसके बाद में लिखना पड़ता है टेबल नेम। यानी अपडेट के साथ में हमेशा हमें लिखना होगा टेबल का नाम, उसके बाद में लिखना होगा सेट कॉलम का नेम, सेट कॉलम का नेम इक्वल टू वैल्यू। बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है। अपडेट, फिर टेबल नेम, फिर सेट, फिर कॉलम नेम बराबर वैल्यू। यानी कौन से कॉलम में आपको अपडेट करना है उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा उसके आगे सेट, फिर कॉलम का नाम और उसके आगे लिखेंगे वैल्यूज। अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे के पूरे कॉलम के अंदर जो भी आप एंटर करेंगे वो अपडेट हो जाएगा। अब यहां पर एक आपके पास में ऑप्शन होता है वेयर ऑप्शन। तो आप वेयर ऑप्शन का भी यहां पर यूज कर सकते हैं। वेयर ऑप्शन का अगर आप यूज करेंगे तो पर्टिकुलर जहां आपको अपडेट करना है, जिस रिकॉर्ड में, जिस रो में आपको अपडेट करना है, आप वो कर सकते हैं कंडीशन लगा करके। तो अगर आप कंडीशन लगाएंगे तब तो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी, केवल वो रिकॉर्ड ही अपडेट होंगे। और अगर आप कंडीशन नहीं लगाएंगे तो पूरे के पूरे कॉलम के अंदर अपडेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर बात करें डिलीट कमांड की, तो डिलीट कमांड क्या काम करती है? डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट रो, यानी एक सिंगल रो या मल्टीपल रो या पूरी टेबल। यानी डिलीट कमांड से हम सिंगल रो भी डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल रो भी डिलीट कर सकते हैं और यहां पर पूरी टेबल को भी डिलीट किया जा सकता है। यानी यहां पर भी डिलीट के पास भी वेयर ऑप्शन का यूज करके हम पर्टिकुलर कोई कंडीशन लगा करके जो कंडीशन मैच करेगी उन स्पेसिफिक रो को डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेयर कंडीशन। अब देखो इसका क्या सिंटेक्स है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और उसके बाद में वेयर ऑप्शन। अगर आप वेयर ऑप्शन लगाएंगे तो अगर आप वेयर का यूज करेंगे तो जो कंडीशन मैच होगी केवल वही रिकॉर्ड आपके डिलीट होंगे। अगर आप वेयर ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे तो कंप्लीट टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये थी हमारे पास में अपडेट और डिलीट कमांड। अब इनका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं। तो चलते हैं सीधा अपन माई एसक्यूएल के अंदर। ये रहा हमारा माई एसक्यूएल। सबसे पहले हम डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। डेटाबेस हमने बना रखा है स्कूल नाम से। अब चेक कर लेते हैं इस स्कूल के अंदर टेबल्स है क्या। टेबल्स देखने के लिए सो टेबल क्लिक करेंगे तो एक टेबल है एसटी टेबल। अब आपको देखना है कि एसटी टेबल में क्या कौन से रिकॉर्ड है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटी।
ये देखिए रिकॉर्ड है इसके अंदर 1 से लेकर के 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, और ये रिकॉर्ड पड़े हैं कुछ। अब यहां पर आप ध्यान दें, यहां पर कुछ गलती से देखिए, यहां पर ये जो 4 नंबर है श्याम, इसकी एज नल है ना, इसकी एज है वो एंटर नहीं हो पाई, कुछ भूल से ये मिस हो गया, तो यहां पर मुझे कुछ एज एंटर करनी है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर रोल नंबर 5 है, इसका नेम भी हम एंटर नहीं कर पाए, यहां पर भी हमें कोई ना कोई नाम को एंटर करना है। तो इस प्रकार की कुछ गलतियां हो जाती है जब आप डेटाबेस के अंदर एंट्री करते हैं। तो अब टेबल बनने के बाद में, रिकॉर्डों को इंसर्ट करने के बाद में, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को आपको मॉडिफाई करना है, तो आप काम में लेंगे अपडेट कमांड। आप लिखेंगे यहां पर अपडेट, उसके बाद में लिखेंगे टेबल का नाम। अब टेबल का नाम क्या बताइए, एसटी, उसके बाद में लिखेंगे सेट, फिर कॉलम का नाम। अभी जैसे मुझे एज कॉलम में चेंजेस करना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा एज, कॉलम का नाम लिखूंगा एज, कॉलम नेम बराबर वैल्यू, वैल्यू लिख दी, जैसे कि मान लो मैंने 20, और उसके बाद में अगर मैं ऐसे करके सीधा लिख दूंगा यहां पर एंटर प्रेस करके, और यहां एंटर प्रेस करूंगा, तो पूरा का पूरा जो एज कॉलम है उस एज कॉलम में 20 हो जाएगा। यानी ऐसा अगर मैं लिखूं अपडेट, फिर उसके बाद में टेबल का नाम, फिर सेट, कॉलम नेम बराबर वैल्यू, अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो एज कॉलम है, एज कॉलम के अंदर पूरा का पूरा एज कॉलम है उसके अंदर 20 स्टोर हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या पूरे कॉलम में 20 स्टोर करना है? नहीं, मुझे केवल जो श्याम है उसकी एज है उसको 20 करना है। तो यहां पर आप ध्यान दें, यहां पर मैं लिखूंगा वेयर, और यहां पर लिख दो अगर मैं नेम इक्वल टू श्याम, तो क्या होगा? अगर मैं यहां पर इस तरीके से लिखूं तो एक समस्या यहां पर हो सकती है कि यहां पर तो एक ही श्याम है। मान लीजिए आपके पास टेबल बड़ी है और यहां पर 3-4 श्याम होंगे। अगर 3-4 श्याम हो तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सभी श्याम हैं, उनकी एज है वो हो जाएगी कितनी बताइए? 20। क्या मुझे सभी श्याम की एज 20 करनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब मुझे यहां पर नेम को काम में नहीं लेना पड़ेगा, यहां पर मुझे काम में लेना पड़ेगा प्राइमरी की। क्या लेनी पड़ेगी? प्राइमरी की। यानी वेयर के बाद में मुझे ऐसा कॉलम चाहिए जो यूनिक हो, और मुझे पता है यहां पर रोल नंबर ही एक ऐसा कॉलम है जो यूनिक है, मतलब प्राइमरी की है। इसका मतलब वेयर के बाद में आप जो कॉलम लोगे वो कॉलम आपका प्राइमरी की होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो मैंने लिखा यहां पर रोल नंबर और बराबर मैंने कहा 4, और उसके बाद में सेमीकोलन। अब मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा? अपडेट होगा। क्या अपडेट होगी? एसटी टेबल अपडेट होगी। क्या अपडेट होगा? उसके अंदर सेट होगा। क्या सेट होगा? एज के अंदर 20, जिसका रोल नंबर कितना बताइए? 4। जिसका रोल नंबर 4 है उसका एज हो जाएगा 20। किस टेबल में बताइए? एसटी टेबल में। एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसको प्रिंट कर लेते हैं अपन सीधा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एसटी। यहां पर आप देखिए 4 के अंदर श्याम में नल था, यहां पर 4 के अंदर श्याम में क्या आ चुका है? 20 आ चुका है। क्लियर है? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं यहां पर वेयर, मुझे करना अपडेट किसको? एसटी को। सेट एज इक्वल टू 20, वेयर जैसे कि मैंने लिखा नेम, नेम बराबर मैंने लिखा भरत। नेम बराबर मैंने क्या लिखा? भरत। अगर मैं नेम लेता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि नेम लेने से क्या होगा। अगर मैं नेम बराबर भरत लिखूंगा तो उस केस में भरत यहां पर 21 है, यहां पर भी 20 होगा, और भरत यहां पर 22 है तो यहां पर भी 20 हो जाएगा। कैसे चेक कर सकते हैं आप? अब यहां पर देखिए, यहां पर भरत में भी 20 आ चुका है, और यहां नीचे वाले में भी क्या आ चुका है? 20 आ चुका है। इसका मतलब आप मल्टीपल रिकॉर्ड को भी अपडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, है ना। आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप यहां पर प्राइमरी की काम में लेंगे तो पर्टिकुलर उसी रिकॉर्ड में चेंजेस होगा जिसमें आप करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा रोल नंबर बराबर 1, ऊपर वाले जो भरत है उसके अंदर में रिकॉर्ड में 25 करना है तो आप 25 कर सकते हैं। अब केवल इस केस में क्या होगा? जिसका रोल नंबर 1 है उसी के अंदर क्या होगा? चेंजेस होगा। अब की बार देखिए नीचे तो 20 ही है, बट ऊपर वाले में क्या है? 25 है। समझ में आ गई बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। अब अगर आप ऐसा लिखेंगे अपडेट एसटी सेट एज इक्वल टू 20, ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ऐसा करेंगे तो यहां पर
चेंजेस होगा, यानी पूरा का पूरा जो एज कॉलम है, यहां पर देखिए पूरा का पूरा जो एज कॉलम है इसमें क्या आ गया बताइए, 20 आ चुका है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आप कंडीशन लगाएंगे, वेयर ऑप्शन का यूज करेंगे, तो तब तो क्या होगा, जो कंडीशन मैच करेगी केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स के अंदर अपडेट होगा। और यदि आप कंडीशन नहीं लगाएंगे, वेयर का यूज नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में केवल और केवल पूरे के पूरे कॉलम्स के अंदर क्या होगा, अपडेशन हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो रोल नंबर 5 है, यहां पर कुछ नाम आना चाहिए, तो बिल्कुल यहां पर नाम लेने के लिए क्या करें अपन, बताइए। नाम लेने के लिए हम एक काम करते हैं, यहां लिखेंगे सेट, कौन से कॉलम में अपडेट करना है, नेम बराबर यहां लिख दिया, जैसे कि अनिल, ओके, और यहां पर लिखा वेयर रोल नंबर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई अपडेट करने के लिए प्राइमरी की का यूज करें, आप वेयर ऑप्शन के बाद में आप प्राइमरी की का यूज करें, रोल नंबर इक्वल टू 5। ऐसा करेंगे तो क्या होगा बताइए, अब की बार यहां पर 5 में नल था, वहां क्या आ चुका है, अनिल आ चुका है। क्लियर है? तो ये थी हमारे पास में अपडेट कमांड, जिसका यूज हम करते हैं किसी भी रिकॉर्ड को, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको अपडेट करने के लिए हम काम में लेते हैं अपडेट कमांड को। अब हम बात करेंगे डिलीट कमांड की। तो डिलीट कमांड का मतलब यह है कि डिलीट कमांड से आप किसी पर्टिकुलर रो को या मल्टीपल रो को या पूरी टेबल को आप डिलीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप लिखेंगे यहां पर डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम st। अब अगर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा यहां पर, तो पूरी टेबल की जो रिकॉर्ड है, पूरी टेबल की जो टपल है, वो आपके डिलीट हो जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि मान लीजिए, या फिर मान लीजिए यहां पर जो 7 रोल नंबर है, ये स्टूडेंट है, इसने क्या किया, मान लीजिए स्कूल से टीसी कटवा ली इसने, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका रिकॉर्ड हमें डेटाबेस से क्या करना बताइए, डिलीट करना है। तो उस केस में आप लिखेंगे वेयर, और अगर आप नेम बराबर लिखेंगे तो उस केस में ये 7 वाला भी डिलीट होगा और 1 वाला भी डिलीट होगा। इसका मतलब कभी भी आप वेयर जो ऑप्शन है उसके बाद में जो भी आप कॉलम का नाम लिखेंगे वो आपका प्राइमरी की होना जरूरी है। रोल नंबर बराबर मैंने कहा 7, ऐसा करेंगे तो अब आपको 7 वाला रिकॉर्ड दिखेगा नहीं। यहां पर देखिए 1 से लेकर के 6 तक ही है। समझ में आ गई बात आपको? अब आप कुछ कंडीशन भी लगा सकते हैं यहां पर, जैसे कि मान लीजिए आपने लगा दी, डिलीट कमांड में कोई कंडीशन का यूज भी आप कर सकते हैं। चलिए दोबारा से लिख देते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम st वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आप ये भी कमांड लगा सकते हैं, आप यानी ग्रेटर देन लेस देन भी लगा सकते हैं। अब क्या होगा देखिए, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन 3, यानी वो सारे के सारे रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाए जो कि 3 या 3 से क्या है बताइए ज्यादा है। तो 3, 4, 5 और 6 ये सारे रिकॉर्ड क्या हो चुके हैं, आपके डिलीट हो चुके हैं, केवल 1 और 2 रिकॉर्ड ही बचे हैं। ठीक है? और अगर आप ऐसा लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम st, ऐसा करेंगे तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहां पर डिलीट हो जाएगा। अब आप प्रिंट करेंगे तो ये एम्प्टी सेट आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो डिलीट कमांड का यूज कोई सिंगल रिकॉर्ड को या मल्टीपल रिकॉर्ड को या पूरी टेबल को डिलीट करने के लिए किया जाता है। और ये भी एक डीएमएल कमांड है जो डेटा को क्या करती है, डिलीट करती है। तो ये थी हमारे पास में अपडेट और डिलीट कमांड। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी दोनों कमांडें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई है। अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।